हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। BK 15 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये कॉमन एरर का पार्ट सेकेंड है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या तो फिर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि ये एक पूरा सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट डी एन एक मतलब नो एरर। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले क्या करिए कि आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक, और खुद सॉल्व करिए। फिर लास्ट में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपका 20 में से कितने मार्क्स आए। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं, ठीक, जो प्रीवियस ईयर के मतलब कुछ पूछे हुए हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसके जितने रूल्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसको एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए इसमें लिखा है द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। तो देखिए आप सेंटेंस आपने पढ़ लिया, अब बताइए किसके किस पार्ट में एरर है। चलिए आपने सोच लिया होगा। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है कि ये है यहाँ पर द लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास नाउन हो गया। ठीक, फिर आपके पास क्या है, ऑफ, क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक, फिर क्या आएगा है, नाउन आया है। ठीक, तो देखिए इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ नाउन आया है तो ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर आगे आइए, फिर देखिए ऑफ आया प्रीपोजिशन, उसके बाद ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर आया है ना, तो देखिए ऑफ के पहले द लिस्ट है। ठीक, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, ये द लिस्ट। ठीक, तो द लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर वर नहीं क्या होना चाहिए, वॉच। ठीक, तो द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। इसे किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में इसके एरर है। ठीक, तो इस वाले पार्ट में इसके एरर है। ठीक, समझ में आया कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है। ठीक, इसी तरह ऑफ द टेक्स्ट डिफॉल्टर, ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप देखिए टेक्स्ट डिफॉल्टर्स के बाद क्या लगाया है, वर, ताकि आपको लगे कि सेंटेंस सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, इसका सब्जेक्ट क्या है, द लिस्ट। ठीक, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। देखिए अब इसमें क्या लिखना है, अब देखिए पीपल हैं हु आर नॉट बिलोंगिंग। अब देखिए कुछ आपके पास ऐसे वर्ब होते हैं जिनका आईएनजी नहीं बनता, जैसे आपके पास ओन हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या कहते हैं, बिलोंगिंग हो गया। ठीक, तो ये जो लिखा है बिलोंग, ठीक, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। तो पीपल हु डू नॉट, यहाँ क्या होना चाहिए, डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। तो इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। ठीक, तो आप ध्यान रखिए इस तरह से कुछ बहुत ढेर सारी वर्ब होती हैं, तो बिलोंगिंग का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। ठीक, तो इसके पार्ट ए में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, तो देखिए आप पहले अपना आंसर देख लीजिए। ठीक, क्या है, वीडियो पॉज करके फिर मेरा आंसर देखिए। ठीक, देखिए आप पढ़े होंगे नाइदर नार, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, या तो फिर और। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट पास में होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर के बाद, यहाँ नॉर के बाद क्या है, ये नॉर के बाद प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो प्लूरल के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ देखिए प्लूरल है ना,
तो इसके बाद जो यहाँ टेक्स आया हुआ है, टेक्स ना होकर क्या होना चाहिए, टेक, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, केवल टेक। देखिए आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास नाउन है, ठीक, अगर आप नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक। लेकिन अगर आप वर्ब में लगाते हैं, ठीक, अगर आप क्या कर दिए वर्ब में लगाएंगे यस या ईएस, वो सिंगुलर बनता है, ठीक। अभी मेरे पास वो नहीं, मैं हाथों से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, ठीक, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा तो राइटिंग थोड़ी आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसमें बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि अगर नाउन में हम यस यस लगाएंगे तो प्लूरल बनता है, वर्ब में लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यानी इसमें लगा है इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर इसके वर्ब में यस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए था, केवल टेक, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, इसलिए किसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है, ठीक है। ये देखिए है, आप समझ लीजिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द एजुकेशनल डिपार्टमेंट ओनली यस्टरडे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिए, आप अपने आप आंसर बता लेंगे इसको, ठीक। देखिए आप देखे होंगे कि अगर पास्ट का कोई भी टाइम दिया हो, ठीक, अगर पास्ट का कोई भी टाइम हो तो यहाँ पर जो होगा वो केवल किस में होगा, सिंपल पास्ट में, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में होगा, ठीक। यहाँ देखिए क्या दिया है, रिसीव ना होकर के केवल क्या होगा, इसमें होगा आपके पास केवल, ठीक, वी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द एजुकेशनल डिपार्टमेंट ओनली यस्टरडे, तो इसके पार्ट ए में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, रंजीत इज राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम ए ग्रेजुएट। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया है कि आप पढ़े होंगे कि सिंस के बाद अगर टाइम आता है, ठीक, तो यहाँ देखिए सिंस है, सिंस के बाद टाइम आया है तो ये एक डेफिनेट टाइम होता है कि, और जब से ग्रेजुएट हुआ है तब से क्या लिख रहा है, राइटिंग लिख रहा है, मतलब नॉवेल लिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस जब आगे सिंस ऑफ वर्ब के साथ टाइम दिया हो तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या आना चाहिए आपके पास, देखिए यहाँ होगा इज ना होकर क्या होना चाहिए, हैज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक। यानी रंजीत हैज़ बीन राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम ए ग्रेजुएट, इसके पार्ट ए में एरर है, ठीक, समझ में आया। देखिए इसमें अगर सिंस फॉर वाला जब देगा तो या तो इसके टेंस में गलती दे देगा, ठीक, या तो फिर टाइम में गलती दे देगा, ठीक। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई आस्क्ड हिम वाई डिड ही कॉल मी अ फूल। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में देखिए क्या है, क्या फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वाई के बाद क्या आएगा, वाई ही कॉल्ड, ठीक, वाई ही कॉल्ड मी अ फूल। तो इसके बाद यहाँ पर वाई इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही होगा, यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म, ये देखिए, ठीक है, मैंने लिख दिया है। तो इसके किस पार्ट में, पार्ट बी में है। आई आस्क्ड हिम वाई ही कॉल्ड मी अ फूल, ठीक। चलिए क्योंकि लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं आई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई वॉज सरप्राइज वेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी। देखिए तो इसको भी आप उसी तरह क्वेश्चन से कर सकते हैं जैसे आपने अभी
उसमें किया था, ठीक। तो इसमें भी वही है, देखिए आई वाज सरप्राइज, ठीक है। वेन ही, देखिए वेन के बाद सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ये भी ठीक है। अब देखिए हाउ मच है, हाउ मच के बाद क्या आना चाहिए आपके पास, हाउ मच, हाउ मच हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद ही। अब यहाँ इसका सेकेंड फॉर्म होगा, ये होगा, ठीक है। तो आई वॉज सरप्राइज व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच ही स्टडीड, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्यों यहाँ पर हुआ, जो कि शुरुआत में भी सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, ठीक। तो आगे भी पास्ट में है, तो इसलिए आगे वाला भी सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में ही होगा, इसलिए इसके पार्ट सी में एरर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइजेस फॉर राइस एंड व्हीट। अब देखिए गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड, यहाँ तक ठीक है। टू डिक्रीज द प्राइसेस, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, प्राइसेस दिया है ना, तो प्राइसेस के मतलब कि राइस और व्हीट तो है, लेकिन प्राइसेस क्या, प्राइसेस किसका, राइस एंड व्हीट का, ठीक है। यहाँ पोजीशन की तरह से बात हो रही है, तो यहाँ तो फॉर की जरूरत नहीं है, क्या है, ऑफ का, ठीक है। अब देखिए प्राइसेस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग है ना, राइस है और व्हीट है, इसलिए यहाँ प्राइसेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, फॉर की जगह ऑफ होना चाहिए, ठीक। द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइजेस ऑफ, ठीक, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, प्राइजेस ऑफ राइस एंड व्हीट, इसलिए इसके पार्ट सी में एरर है। चलिए 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन स्लिप। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि अगर सिंस के बाद कोई भी क्लॉज आता है, ठीक, सिंस के बाद तो उसमें सब्जेक्ट होता है और क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक। ये क्लॉज होता है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। 2 hours हैव पास्ड सिंस ही फेल, इसका क्या होगा, फॉल का फेल, ठीक, सेकेंड फॉर्म और स्लिप। तो यहाँ किसके किस पार्ट में एरर, पार्ट सी में एरर है। सिंस के बाद अगर क्लॉज आएगा, क्लॉज का मतलब ये हो गया, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, ठीक। मतलब क्लॉज भी क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रोहित इज वन ऑफ दोज राइटर हु हैज़ वन एक्लेम द वर्ल्ड एवर। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है, अब इसको अच्छे से रीड करिएगा, ठीक। फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ दोज राइटर्स, देखिए वन के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल वो ठीक है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, ठीक है। तो हु क्या है, हु अपने जस्ट जो आया हुआ है, अब यहाँ देखिए हु है, हु के बाद तुरंत जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ठीक। तो इसका तो देखिए हु के पहले राइटर्स है, तो राइटर्स क्या हमारे पास प्लूरल है, ठीक, इसलिए इसके साथ हैज़ न होकर क्या होना चाहिए, हैव, ठीक। यहाँ पर क्योंकि हु क्या है, हु रिलेटिव क्लास, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो ये अपने पहले आया हुआ जिसे क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये वाला क्या होगा, हैज़ न होकर क्या होना चाहिए, हैव, इसके पार्ट बी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द कारपेंटर विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। अब देखिए द कारपेंटर सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट डू वर्क, अब देखिए विल नॉट, विल मॉडल, इसके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती ही है, ये तो पता है, द वर्क। अब देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक, इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, आईएनजी होता है, ठीक, जिसे बोलते हैं जेरंड। द कारपेंटर विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिविंग द ऑर्डर, ठीक, इसके पार्ट सी में ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है आपके पास, आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, या ऐसे ही क्या बोलते हैं, जेरंड। और जेरंड नाउन का ही काम करता है, आपको पता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट they have a lot of work
टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न। अब देखिए इसको पढ़िए अच्छे से। व्हेन स्टूडेंट आर इल दे हैव फाइंड, ठीक, ये सेंटेंस है स्टूडेंट के लिए जब इल होते हैं, बीमार। दे फाइंड दैट दे हैव लॉट ऑफ वर्क, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इस वर्ब को ध्यान से देखिए, कैचअप, ठीक। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक। जैसे यहाँ क्या लिखा है, कैचअप एक होता है आपके पास, देखिए जो यहाँ पर कैचअप है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू रीच, ठीक है। इसका मतलब होगा टू रीच समबॉडी हु इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक। आपके सामने जो है एक तरह से उसको पकड़ना, ठीक। एक होता है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, पॉपुलर होना, ठीक। यहाँ देखिए कैच ऑन का मतलब क्या होगा, पॉपुलर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है मिस्टेक, यहाँ पर होना चाहिए कैच अप ऑन, ठीक। इसका सही होगा, देखिए कैच अप, कैच, यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, ठीक। इसको देखिए इसका क्या होगा, कैच अप ऑन, ये पूरा इसका करेक्ट है, ठीक। देखिए कैच अप ऑन का मतलब होता है कि आपको किसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय देना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप बीमार हैं, इस क्वेश्चन में सेंटेंस में क्या कह रहा है कि व्हेन स्टूडेंट आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कैच अप भी नहीं होगा, कैच ऑन भी नहीं होगा, कैच अप ऑन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को करने के लिए अब ज़्यादा समय देना हमें, क्योंकि किसी की वजह से वो क्या हुआ कि उसमें कुछ डिले हो गया है, ठीक। तो अब किसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय देना, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैच अप ऑन, इसके आगे एक ऑन आपको लगाना होगा, ठीक। यहाँ पर कैच अप ऑन, ठीक। इसके पार्ट सी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। देखिए तो इसमें आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए आप जानते होंगे कि जो डिस्टिंग्विश होता है और बिटवीन, दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, लेकिन बिटवीन किसके लिए आता है, टू के लिए आता है, ठीक है। अब आगे देखिए डिफरेंसेस दिया है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए बिटवीन यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, डिस्टिंग्विश, ठीक। इसके पार्ट बी में एरर है, क्योंकि दोनों का लगभग मतलब सेम ही होता है, डिस्टिंग्विश, ठीक है। बोलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टिंग्विश, इसका सही होगा। आई टोल्ड रंजीत दैट वी इंजॉय वेरी मच एट द पार्टी। अब देखिए इसमें क्या गलती है, कुछ हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद आपको क्या है, एक जैसे इंजॉयड हो गया, अवेल हो गया, और कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद सेल्फ केस आता है, ठीक है। अगर इसके बाद जैसे ये जो वर्ब है, जैसे मैंने लिख दिया आई इंजॉयड द पार्टी, ठीक है। इसके आगे मान लो मैंने लिख दिया द पार्टी, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके वर्ब के बाद हमें एक सेल्फ केस लगाना पड़ेगा, ठीक। जैसे दैट वी इंजॉयड, इंजॉयड के बाद क्या दिया, बस वेरी मच दिया है, ठीक है। इसके आगे क्या है कि यहाँ पर वो नहीं दिया है आपका ऑब्जेक्ट, इसलिए इंजॉयड के बाद अवर सेल्फ होगा, ठीक। तो इसका सही क्या होगा, देखिए इसका सही होगा वी enjoyed ourselves, आगे जो है वो सेंटेंस होगा आपका, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
आई टोल्ड रंजीत दैट वी इंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच एट द पार्टी। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर सेल्फ केस चाहिए। चलिए अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। रोहन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। अब देखिए तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलते हैं ना कि ही वर्क वेरी हार्ड। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सिंपली यहाँ पर हार्डली नहीं होगा, क्या होगा, सीधे हार्ड, दो एडवर्ब एक साथ आ गए हैं, तो यहाँ पर सिंपली होगा वेरी के बाद हार्ड होगा, वेरी हार्ड। ठीक, एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट, इसके पार्ट ए में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, ही वाज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम। अब देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपको यहाँ क्या, अपान क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, एनजी होता है। तो यहाँ पर मर्डर ना होगा, क्या होना चाहिए, मर्डरिंग। ठीक, तो यहाँ पर इसका आपका आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक, ठीक, क्योंकि इसके साथ बेंट अपॉन मर्डरिंग हिम, जिसके पार्ट सी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यू विल सी द मैच टुमारो इजंट। देखिए ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टैग आप जानते हैं क्या होता है, कि लास्ट में जो हम एक कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे कि आप वहाँ गए थे, नहीं गए थे क्या। ठीक, तो इसलिए देखिए इसके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। ठीक, तो बस इसका देखिए वो सेम टेंस में होता है। अगर आपका सेंटेंस मतलब कि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा आपका क्वेश्चन टैग। ठीक, अगर इधर नेगेटिव है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, विल। ठीक, तो ये आपका एक तरह से क्या है, असर्टिव है, मतलब सिंपल, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, विल का क्या होता है, नॉट का। विल का अगर आपको नॉट बनाना है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वांट। यहाँ पर ये कॉमा लगा के, ठीक है, वांट। तो ये है इसका वांट। ठीक, इसके इस पार्ट में है, तो यहाँ पर यहाँ। ठीक है, आगे होना चाहिए था वांट यू। ठीक, ये होना चाहिए था। ठीक, उसमें नहीं है। ठीक, तो ये, तो यू विल सी द मैच टुमारो वांट यू। ठीक, ये इसके इस पार्ट में है। क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल है, एक मतलब छोटा सा टॉपिक है, तब इसको पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे। अभी ये कॉमन एरर चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो बस इतना ध्यान रखिए, अगर इधर का सेंटेंस क्या है आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका सिंपल में होगा, और इसका हमेशा आगे जो लगता है यहाँ पर वो प्रोनाउन लगता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राकेश मेड रंजीत टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। देखिए इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें देखिए मेक है ना, तो मेक के बाद जो भी वर्ब आता है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये है, तो टू की ज़रूरत नहीं है। राकेश मेड रंजीत अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस, पार्ट बी में एरर है। चलिए, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देखिए आप पढ़े होंगे, एक होता है फर्दर, एक होता है फार्दर। ठीक, तो अब इसमें देखिए, तो यहाँ फार्दर का मतलब क्या बात होती है, इसका मतलब डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस। एक होता है FUR, फर्दर। ठीक, इसका मतलब होता है और। ठीक है, मोर मतलब और। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर, यहाँ ये वाला होगा FURTH। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर ये वाला होगा, इसलिए इसके इस पार्ट में एरर है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, मतलब और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फार्दर नहीं फर्दर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना मार्क्स मिला आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, द फायरमैन वोर
इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए आपका क्लोथिंग कैसा होना चाहिए। देखिए, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो मतलब कैच फायर वेरी ईजली, ठीक, जिसमें कि आग आसानी से लग जाए। तो भाई प्रोटेक्शन के लिए हम पहनेंगे तो ऐसा पहनेंगे ना जिसमें आग आसानी से ना लगे, इसलिए यहाँ पर इनफ्लेमेबल ना होकर के क्या होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। इसको ध्यान रखिए आप लोग। तो इसके पार्ट बी में एरर है, द फायरमैन वोर नॉन फ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन, ठीक। तो देखिए, ये आज आपका 20 क्वेश्चन था और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों की लाता रहूँगा और आप लोग इसको बार बार देखिए और इसको आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों को में शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। और आप लोग अपना मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और बताइएगा कि इसमें अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग बता दीजिएगा, हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक्स है। और चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।